हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार एक लड़की को वो साइको किडनैप कर लेता है जो लड़कियों को अपनी बहन समझकर किडनैप करता था और उनका बड़ी बेरहमी से मर्डर कर देता था। आइए दोस्तों, देखते हैं कि वो लड़की उस साइको से बच पाती है कि नहीं। पूरा केस जानने के लिए स्टोरी को एंड तक पूरा देखें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट मूवीज की कहानियां देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम होता है जॉर्डन टर्नर। जॉर्डन लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट एक अनुभवी 911 ऑपरेटर होती है। जैसे अपने इंडिया में इमरजेंसी होने पर 100 डायल करके पुलिस को बुलाया जाता है, उसी तरह यहाँ पर 911 डायल करके पुलिस को बुलाया जाता है। एक बार जब जॉर्डन नाइट ड्यूटी पर होती है तब उसके पास एक लड़की लेयर टम्बरटन की कॉल आती है, जो कि बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसके घर में कोई अनजान आदमी जबरदस्ती घुस गया था। लेयर जॉर्डन को रोते हुए बताती है कि मैं घर में अकेली हूँ और वो आदमी डेफिनेटली मुझे जान से मार देगा। जॉर्डन लिया को शांत कराती है और उसे घर में ऊपर कहीं सेफ जगह पर छुपने को कहती है और जॉर्डन पुलिस को उसके घर जाने को कहती है। वो आदमी भी लिया को ढूंढते ढूंढते ऊपर आ जाता है, लेकिन लिया उसे नहीं मिलती। अब वो नीचे आ जाता है, लेकिन अचानक 911 का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तब जॉर्डन घबराकर लिया को वापस कॉल लगा देती है। तब लिया का फोन रिंग करने लगता है और फोन की आवाज वो आदमी सुन लेता है। तब वो वापस आता है और लिया को ढूंढकर उसके हाथों से फोन छीन लेता है। जॉर्डन उस आदमी को बहुत समझाती है कि वो लिया को ना मारे, उसको कुछ ना करे। इसके बाद वो आदमी जवाब देता है इट्स ऑलरेडी डन, और लिया की चीख के साथ फोन कट हो जाता है। जॉर्डन बहुत परेशान हो जाती है और अगले दिन न्यूज में देखती है कि पुलिस को लिया की बॉडी बहुत बुरी हालत में मिलती है। इस घटना से जॉर्डन को बहुत सदमा लगता है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसी की गलती से लिया की जान गई है। अब जॉर्डन डिसाइड करती है कि वो अब फील्ड कॉल को रिसीव नहीं करेगी। तब जॉर्डन 911 के नए ऑपरेटरों के लिए टीचर के रूप में काम करने लगती है। वो स्टूडेंट्स को बताती है कि 911 का जॉब क्या है और किसी कॉल को कैसे ऑपरेट करना है। इस घटना को अब लगभग 6 महीने बीत चुके होते हैं। अब एक दिन कैसी वॉल्सन नाम की एक लड़की अपनी फ्रेंड के साथ किसी मॉल में घूम रही थी। तभी किसी जरूरी काम की वजह से कैसी की फ्रेंड वहां से चली जाती है और जब कैसी पार्किंग लाउंज में अकेली होती है तभी एक आदमी उसे अपनी कार से लगभग टक्कर मार ही देता है। और जैसे ही वो आदमी अपनी कार से उतरता है कैसी से माफी मांगने के लिए, तभी वो कैसी को बेहोशी की दवाई सुंघाकर उसे बेहोश कर देता है और उसे अपनी गाड़ी की डिक्की में बंद कर देता है। उधर जॉर्डन अपने स्टूडेंट्स को उस रूम में लेके आती है जहां से पुलिस के 911 कॉलिंग ऑपरेटर्स इमरजेंसी कॉल्स को ऑपरेट करते हैं। इधर जब कैसी को होश आता है तब उसे पता चलता है कि वो एक गाड़ी की डिक्की में है। तब वो अपना फोन ढूंढती है, लेकिन उसे उसका फोन नहीं मिलता। उसे अपनी पॉकेट में उसकी दोस्त का डिस्पोजेबल फोन मिलता है जो कि गलती से उसके पास आ गया था। तब कैसी उस फोन से 911 को कॉल लगाती है। वो कॉल इत्तेफाक से जॉर्डन के ही एक स्टूडेंट के पास लगता है जो कि अभी भी एक ट्रेनी थी और घबराकर ठीक से कॉल ऑपरेट नहीं कर पाती। जॉर्डन वो कॉल ऑपरेट करने लगती है। सामने से जब कैसी रोते हुए बोलती है कि मुझे किसी ने कार की डिक्की में किडनैप कर लिया है, प्लीज सेव मी। ये सुनते ही जॉर्डन घबरा जाती है क्योंकि उसे पहले वाली घटना याद आ जाती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो खुद को संभालती है और कैसी को भी शांत करती है क्योंकि कैसी ने डिस्पोजेबल फोन से कॉल किया था और इस तरह के फोन में जीपीएस चिप नहीं लगी होती, इसलिए जॉर्डन उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाती। तब कैसी उस कार के बारे में बताती है कि वो किस मॉडल की है, उसका कलर क्या है, और कैसी बताती है कि उसे किसी व्हाइट मैन ने किडनैप किया है जिसकी उम्र लगभग 40 साल है और कार शायद किसी हाईवे पर चल रही है। दरअसल किडनैपर ने कार में तेज आवाज में म्यूजिक चला रखा था जिस वजह से वो कैसी और जॉर्डन की बातें नहीं सुन पाता। जॉर्डन कैसी को कार के पीछे की लाइट तोड़कर हाथ बाहर निकालकर उसके पास से जाने वाली दूसरी गाड़ियों को सिग्नल देने को कहती है और कैसी वैसा ही करती है। तभी उसके पास से दूसरी गाड़ी में एक औरत जा रही थी जो कि कैसी का हाथ देख लेती है। तब उस औरत को गड़बड़ महसूस होती है और वो 911 को कॉल लगा देती है और उन्हें अपना लोकेशन बता देती है। इसके बाद पुलिस अपनी कार्स और चॉपर लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये हाईवे बहुत बड़ा था, वहाँ बहुत सारी कारें थी जिस वजह से वे उस कार को नहीं पहचान पाते और वो किडनैपर उनसे काफी आगे निकल जाता है। अब कैसी घबराने लगती है तो जॉर्डन होती है कि डिक्की में और क्या क्या सामान है। कैसी जॉर्डन को बताती है कि वहाँ पर 2 पेंट के डब्बे रखे हैं। तब जॉर्डन कैसी को एक तरकीब बताती है और अब कैसी कार के पीछे की टूटी हुई लाइट में से पेंट को बाहर गिराने लगती है। इससे रोड पर पेंट का निशान बन जाता है। अब एलन नाम का ये आदमी कार से निकलते हुए कलर को देख लेता है क्योंकि एलन को हकीकत का पता नहीं हो। किडनैपर को बताता है कि तुम्हारी कार के पीछे से कलर निकल रहा है। ये सुनकर वो किडनैपर चौंक जाता है और अजीब बिहेव करता है। वो अपनी कार से बाहर नहीं निकलता बल्कि अपनी कार को और तेजी से भगाता है और एक सुनसान जगह पर गाड़ी लाकर रोक देता है और केसी को देखने जाता है और उसे होश में देखकर उसे पीटने लगता है। और जैसे ही वो केसी को दोबारा बेहोश करने वाला था तभी एलन वहां आ जाता है। दरअसल किडनैपर का बिहेवियर अजीब लगा था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे यहीं पर आया था और वो दूर से ही उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ मदद की जरूरत है।
किडनैपर उसे देखकर चौंक जाता है और घबराहट में अजीब बिहेव करने लगता है और उसे मदद के लिए मना कर देता है। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर एलन पीछे मुड़कर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और 911 को कॉल लगा ही रहा होता है कि तभी अचानक से किडनैपर आ जाता है और एलन को उसकी गाड़ी से बाहर निकालकर बहुत मारता है और एलन जमीन पर गिर जाता है। और अब किडनैपर को लगता है कि अब एलन मर चुका है, जिससे वो अब एलन की बॉडी को वहां पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो कार बदलता है, यानी कि एलन की बॉडी को एलन की कार की डिक्की में रखता है और कैसी को भी उसकी बॉडी के साथ रखता है। इसके बाद वो अपनी कार पर से सारे फिंगरप्रिंट साफ करता है और एलन की कार को लेकर वहां से चला जाता है। इस दौरान किडनैपर की बेहोशी की दवाई की बोतल फूट जाती है, जिससे कि वो केसी को दोबारा बेहोश नहीं कर पाता। और इस पूरी घटना के टाइम भी केसी का फोन चालू था, यानी कि जॉर्डन ने भी ये सब कुछ सुना था। अब केसी जॉर्डन को कार बदलने की बात बता देती है। केसी उसकी वजह से किसी की जान चली गई है ये सोचकर बहुत रो रही थी कि तभी एलन को होश आ जाता है और वो खुद को कार की डिक्की में बंद पाके घबरा कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। केसी उसको शांत करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो चिल्लाते रहता है। उसकी आवाज़ सुनकर किडनैपर को पता चल जाता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो गाड़ी को साइड में लगाता है और गुस्से में एलन को वहीं पर जान से मार देता है। और अब वो मरे हुए एलन को केसी के साथ उसी डिक्की में बंद करके वहाँ से निकलता है। अब भी जॉर्डन ये सारा किस्सा सुन रही थी, तो वो केसी को एलन का वॉलेट चेक करने को कहती है। केसी को वॉलेट में उसका आईडी कार्ड मिलता है, जिसकी मदद से जॉर्डन एलन की कार का मॉडल पता कर लेती है। उधर दूसरी ओर पेंट का पीछा करते करते पुलिस किडनैपर की कार तक पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें कार में किडनैपर के कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, पर उन्हें वो टूटी हुई बोतल मिल जाती है जिस पर उन्हें किडनैपर के फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस किडनैपर का नाम माइकल है। उन्हें उसके घर का एड्रेस भी मिलता है। तब पुलिस उसके घर के लिए निकलती है। इधर अब केसी को लगता है कि अब वो नहीं बचेगी। वो जॉर्डन से रोते हुए कहती है कि मेरी माँ को मेरा मैसेज दे देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और अपनी लाइफ के आखिरी टाइम भी मैं उन्हें ही याद कर रही थी। ये कॉल 911 के हेडक्वार्टर में बहुत सारे लोग सुन रहे थे। वे केसी की इन बातों को सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। केसी का फ़ोन भी अब डाउन हो चुका था, वो बंद ही होने वाला था। तब उसे महसूस होता है कि उसकी कार किसी गैस स्टेशन पर रुकी है। अब कैसी एक तरकीब निकालती है और वो कार की बैक सीट के गैप से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वहाँ पर एक आदमी को देखकर वो जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, ताकि वो आदमी उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मदद करने के लिए आए। वो किडनैपर भी उसकी आवाज़ सुन लेता है और चौंक जाता है और वो आदमी भी केसी की आवाज़ सुन लेता है और उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है। लेकिन वो सन की पागल किडनैपर माइकल उस आदमी की ओर पेट्रोल का पाइप कर देता है और उस पर लाइटर फेंक देता है, जिससे वो आदमी वहीं पर जिंदा जल जाता है और मर जाता है। था ना सीन भयंकर। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो सन की केसी के पैर पकड़कर वापस कार की डिक्की में खींचता है और केसी के मुंह पर एक पंच मार के उसे बेहोश कर देता है और डिक्की बंद करके वहां से निकलता है। अब दूसरी ओर पुलिस भी किडनैपर के घर पर पहुंचती है। वहां पर उसकी वाइफ और 2 छोटे बच्चे होते हैं। उसकी फैमिली को देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि वो इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। तब पुलिस पूरे घर की तलाशी लेने लगती है, पर उन्हें वहाँ वो किडनैपर नहीं मिलता। लेकिन जब उनका मेन ऑफिसर उसके रूम में तलाशी कर रहा था, उसे वहाँ पर किडनैपर की बहन की फोटोज मिलती है, जिसकी शक्ल कैसी से मिलती जुलती थी। शायद इसीलिए उसने कैसी को किडनैप किया था। इन्हीं फोटोज में उसे किडनैपर का पुराना घर मिलता है। घर के पास एक कॉटेज भी दिखता है। किडनैपर की वाइफ बताती है कि उनका ये घर जल चुका है और वहाँ से काफ़ी दूर है। अब पुलिस वहाँ पर रेड मारने के लिए निकलती है। इधर किडनैपर भी अपनी जगह पर पहुँच जाता है और जब वो केसी को डिक्की से निकालकर अपने कंधे पर लेता है, तब उसे उसकी बैक पॉकेट में फ़ोन मिलता है। उसे देखकर वो घबरा कर केसी को जमीन पर लेटाता है और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करता है और शांत रहता है, क्योंकि जॉर्डन की कॉल अभी भी चालू थी। अब जॉर्डन को अंदाजा लग जाता है कि अब कॉल पर केसी नहीं बल्कि किडनैपर है। वो किडनैपर को उसके नाम से बुलाती है और कहती है, माइकल तुम्हारी आइडेंटिटी सबको पता चल चुकी है। पुलिस तुम्हारे घर पर है तुम्हारी फैमिली के साथ। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो और केसी को कुछ ना करो। ये सुनकर वो सन की माइकल बोलता है, इट्स ऑलरेडी डन, और ये कहकर वो फोन को वहीं पर तोड़ देता है। ये सुनकर जॉर्डन काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि लास्ट कॉल जो उसने ली थी उस टाइम पर उस किडनैपर ने भी यही रिप्लाई दिया था कि इट्स ऑलरेडी डन, और एक बड़ी सी चीख के बाद लिया टेम्पल्टन गुजर गई थी। अब जॉर्डन समझ जाती है कि ये वही किडनैपर है। उधर पुलिस किडनैपर के दूसरे घर पर पहुंचती है, लेकिन वे जॉर्डन को बताते हैं कि उन्हें वहां पर कोई नहीं मिला। वहां की जमीन बंजर थी, वहां पर ऊंची ऊंची घास थी। जब पुलिस को वहां पर कुछ नहीं मिलता तो वो वहां से दूर हटकर अपनी तलाश जारी रखते हैं। दरअसल वो किडनैपर केसी को किसी तहखाने जैसी एक भयानक सी जगह पर लेके आता है। वहां पर वो सन की केसी को एक चेयर पर बैठाकर उसे बांध देता है और उसके बाल धोने लगता है। इधर पुलिस को उस घर में कुछ न मिलने पर जॉर्डन बहुत परेशान थी
और वो बहुत सोचती है कि कैसी को मैं कैसे बचाऊं। तब वो अपनी और किडनैपर की बात की कॉल रिकॉर्डिंग को बार बार सुनने लगती है और तब उसे बैकग्राउंड में एक आवाज़ सुनाई देती है और वो नोटिस करती है कि ये वही आवाज़ होती है जो उसने पुलिस ऑफिसर से बात करते टाइम सुनी थी। तो वो तुरंत अकेले ही रात के उस अंधेरे में अपनी कार से वहाँ उस कॉटेज के लिए निकलती है जहाँ पुलिस तलाशी करके निकल चुकी थी। और जब वो वहाँ पहुँचती है तब उसे वहाँ पर किडनैपर की बहन के फ़ोटोज़ मिलते हैं और उसे पता चलता है कि उसकी बहन की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। फिर वो उस कॉटेज से बाहर निकल के आती है और उसे वही आवाज़ आने लगती है जो उसने कॉल के दौरान सुनी थी। फिर वो उस आवाज़ का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँचती है जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। वहाँ जाकर वो देखती है कि वो आवाज़ एक झंडे की थी। फिर वो वहाँ अंधेरे में आसपास देखने लगती है और उसे वहाँ पर कैसी का टूटा हुआ फ़ोन मिल जाता है और उसे कुछ अजीब महसूस होने पर वो वहाँ पर से थोड़ी मिट्टी हटाती है। तब उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है जो कि किसी तहखाने का था। अब जॉर्डन जैसे ही 911 को कॉल लगाने के लिए अपना फ़ोन निकालती है उसका फ़ोन उस तहखाने में गिर जाता है। अब वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकती तो वो अकेले ही तहखाने में जाने का डिसाइड करती है और जब वो अंदर जाती है तब उसे सामने से वो किडनैपर आते हुए दिखता है और वो किडनैपर के देखने से पहले ही वो जल्दी से एक कमरे में जाकर एक अलमारी में छिप जाती है। वो किडनैपर भी वहाँ आ जाता है। उस कमरे में बहुत अंधेरा था और जब वो किडनैपर वहाँ की लाइट ऑन करता है तब हम देखते हैं कि उस कमरे में बहुत सारा खून था। अलमारी में उसकी बहन के कुछ कपड़े रखे थे और वहाँ उस दीवार पर उसकी बहन के काफ़ी सारे फ़ोटोज़ थे। ये सब देखकर जॉर्डन समझ जाती है कि माइकल अपनी बहन से कुछ ज़्यादा ही प्यार करता था और जब उसकी बहन की डेथ हुई थी तब माइकल को बड़ा सदमा लगा था और तब से अब तक धीरे धीरे करके वो एक खतरनाक साइको संगी बन गया था। इसलिए वो अपनी बहन जैसी दिखने वाली लड़कियों को किडनैप करता था और उनके सर की स्किन के साथ सारे बालों को उखाड़ता था और सामने एक लड़की का पुतला रखा था, उसे शायद वो अपनी बहन मानता था और उन किडनैप की हुई लड़कियों के सर की स्किन के साथ उखड़े हुए बालों को वो उस पुतले के सर पर लगाता था और उस पुतले के साथ अजीब अजीब हरकतें करता था। और जब वे बाल खराब हो जाते थे तब वो उन बालों को एक फ्रिज में रखता था और इसके बाद वो दूसरी लड़की को पकड़ने के लिए निकलता था। जॉर्डन ये सब अलमारी में से देख रही थी तभी माइकल अलमारी की ओर देखता है और वो अलमारी के पास आता है। अब जॉर्डन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि अब तो उसकी डेथ पक्की है। दरअसल वो सन की माइकल वहाँ आकर अलमारी में रखे उसकी बहन के कपड़ों को सूंघने लगता है और सूंघ सांघ कर वहाँ से चला जाता है और उस सनकी को पता भी नहीं चलता कि अलमारी में कोई है और इस टाइम जॉर्डन की जान बच जाती है। अब माइकल कैसी के पास आता है और सर्जिकल ब्लेड से कैसी की सर की स्किन को भी उखाड़ने लगता है। कैसी तभी बेहोश ही होने वाली थी कि पीछे से जॉर्डन माइकल की बहन के पुतले के सिर से उस पर अटैक करती है और उसे ज़मीन पर गिरा देती है। फिर वो कैसी के हाथों को खोलती है और कैसी का एक ही हाथ खोल पाती है कि तभी पीछे से वो सन की जॉर्डन पर अटैक करता है और उसे बहुत पीटता है और वो जॉर्डन का मुंह पानी में डुबो देता है। इसके बाद जॉर्डन बेहोश ही होने वाली थी कि माइकल के पीछे से कैसी उस पर अटैक करती है और उसे घायल करके उसे नीचे गिरा देती है। फिर वे दोनों वहाँ से भागते हैं और वो माइकल भी उनके पीछे भागता है। कैसी पहले बाहर निकल जाती है और जब जॉर्डन बाहर निकलने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रही थी तब नीचे से माइकल उसके पैर पकड़कर उसको नीचे खींचता है। उसके बाद जॉर्डन उसके मुंह पर एक लात जड़ती जिससे वो नीचे गिर जाता है और अब जॉर्डन घबराकर बिना कैसी को ढूंढे सीधे भागने लगती है। फिर उसे पीछे से उस सन की माइकल के चीखने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि कैसी ने माइकल की कमर में कैंची घुसेड़ दी है। अब वो माइकल अपनी कमर से कैंची को निकालकर कैसी की ओर बढ़ता है लेकिन इतने में ही उसे पीछे से जॉर्डन की जोरदार किक पड़ती है जिससे वो तहखाने के गेट पर लटक जाता है। इसके बाद कैसी भी उसके मुंह पर एक किक मारती है जिससे वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब जॉर्डन 911 को कॉल लगाने के लिए अपना फ़ोन निकालती है लेकिन कैसी उसको ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद जब माइकल की आंख खुलती है तब वो देखता है कि अब वो उस चेयर पर बैठा था जिस पर थोड़ी देर पहले कैसी बैठी थी। वो देखता है कि उन दोनों ने उसे एक बड़ी सी चेन से उस चेयर पर बांध दिया था और टेप से उसके हाथों को भी चेयर से चिपका दिया था। अब वे दोनों उसके सामने आती हैं और उसको बताती हैं कि अब वे उसे वहीं पर ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ने वाली हैं। वे ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उसने कई सारी लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मारा था और वे उसे पुलिस के हाथों पकड़वाकर आसान मौत नहीं देना चाहती थी। वो माइकल उनसे अपनी जान की काफ़ी भीख मांगता है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तब जॉर्डन उस सन की माइकल को उसी के शब्दों में जवाब देती है, इट्स ऑलरेडी डन, और वो उस तहखाने का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली जाती है।
ये कहानी थी 2013 में रिलीज हुई मूवी द कॉल की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना, और अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करना जिसे ये कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।